हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिल्ली करियर ग्रुप। माय नेम इज़ मुनीश। हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं बिगिनिंग की, तो हमारे पास रिकॉर्ड आता है सिविलाइजेशंस का। अगर हम सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी सिविलाइजेशंस थी हिस्ट्री के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री की सिविलाइजेशंस के बारे में एंड मेनली फोकस ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। उसको ब्रीफली यहाँ पे समझेंगे, उनके कुछ फीचर्स को, उनके की एरियाज और की कंसेप्ट्स को। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी सिविलाइजेशन का पार्ट है, कैसे उसकी बिगिनिंग होती है, क्या उनके फीचर्स हैं, डिके कैसे हुआ, खत्म कैसे हुई, वो सारे पार्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड सम की एरियाज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो लगभग 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्टोन एज आ जाएगा। स्टोन एज के अंदर पैलेलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, स्टोन एज का पार्ट बनता है, फॉलोड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। हमारे पास जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, अगर हम बात करते हैं तो 2500 बीसी से ऑफिशियली एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आता है। सो 2500 बीसी से लेकर 0 तक, और 0 से आगे फिर आता है पूरा का पूरा फेज जो है अभी 21st सेंचुरी तक चल रहा है। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइमलाइन फर्स्ट। देखिए, टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर में आता है 0 इज द टाइमलाइन पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उनसे पहले का सारा पीरियड आता है बीसी का, बिफोर क्राइस्ट एरा और बिफोर क्राइस्ट। 0 के बाद जो है वो सारा एडी है, एनो डोमिनी और आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट माना जाता है। सो 0 से पहले जो स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 बीसी, फॉलोड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स व्हिच फॉलोड इन द सीरीज अप टू 0, और 0 के बाद जो है फिर बहुत सारे ईयर्स जो उन्होंने फॉलो किया सब्सिक्वेंटली। एंड जो पूरी की पूरी हिस्ट्री का जो पार्ट है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टार्टिंग फ्रॉम, सबसे पहला आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, फॉलोड बाय द सेकंड वन वैदिक एज। वैदिक एज का पार्ट जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स द बुद्धिज्म की जो स्टार्टिंग होगी, उसके बाद आता है फिर जैनिज्म। सो ये एक सीरीज बना हुआ है। एंड आफ्टर जैनिज्म कम्स द नंबर ऑफ एम्पायर्स एंड डायनेस्टीज। नंबर 1 इज द वेरी फर्स्ट वन, जिसको बोलते हैं मगध एम्पायर, फॉलोड बाय चंद्रगुप्ता मौर्य की मौर्यन एम्पायर एंड द नंबर ऑफ सब्सिक्वेंटली फॉलोड एम्पायर्स। सो ये हमारा कुछ की एरिया है जो एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करता है। सो लेट्स फोकस नाउ मेनली ऑन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट उससे पहले हम जानेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस उस टाइम पे प्रेजेंट थी। द वेरी फर्स्ट वन वॉज द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, फॉलोड बाय द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए, मेसोपोटामिया के अंदर 2 कंट्रीज आती हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इराक और दूसरा आता है ईरान। एज यू कैन सी हियर, इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया और ईरान का पुराना नाम है पर्शिया। प्लीज रिमेंबर दिस ऑल्सो। फॉलोड बाय द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इंडस रिवर के आसपास सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। इसमें 3 कंट्रीज मेनली कवर होती हैं, पाकिस्तान, फॉलोड बाय इंडिया और इसके साथ साथ अफगानिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर अदर सिविलाइजेशंस ऑल्सो, जिनमें इंपॉर्टेंट नाम आता है यहाँ पे मैक्सिको, पेरू, और द लास्ट जो आती है दैट इज चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे लास्ट माना जाता है, लगभग 2100 बीसी में उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है। नाउ एज पर द इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट, उसकी बिगिनिंग होती है 2500 बीसी से and it carried on up to the period of 1715 BC. But after 1750 BC, there was a decline of Indus Valley civilization. वो धीरे धीरे करते करते वो डिक्लाइन पे जाता गया। There are number of reasons, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। Let's start the Indus Valley civilization का बिगनिंग। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को जो है पहली बार डेसिफर किया गया था 1921 के अंदर, जिसको बोलते हैं हड़प्पा। डेसिफर का मीनिंग होता है फाइंड करना, और 1921 के अंदर जो पहली बार डेसिफर किया था, द नेम ऑफ द पर्सन इज दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने और उनकी टीम ने, जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने पहली बार 1921 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी रिवर उन्होंने इसको पहली बार फाइंड किया। फॉलोड बाय हड़प्पा 1922 के अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज कॉल्ड मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो को फाइंड किया गया था 1922 के अंदर। मोहेंजोदारो को डेसिफर करने का क्रेडिट जाता है आर.डी. बनर्जी को और उनकी टीम को भी, उनमें जॉन मार्शल भी उनके साथ थे। आर.डी. बनर्जी ने मोहेंजोदारो को डेसिफर किया था ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। प्लीज रिमेंबर दिस रिवर ऑल्सो। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पहला पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू मोहेंजोदारो। इट इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहेंजोदारो? उसको बोलते हैं माउंड ऑफ डेड ऑल्सो। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, माउंड ऑफ डेड। सो ये होती है बिगनिंग। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत साल पहले थी, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक उसका टाइमलाइन का पार्ट है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हमारा कंटेम्प्रेरी माना जाता है 1921 और 22 के अंदर इनको डेसिफर किया गया। मोहेंजोदारो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फीचर साइट्स हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद भी करना।
अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहला एरिया जो हम बात करेंगे वो है साइट्स की। हड़प्पा मोहनजोदारो के साथ साथ चानूदारो, दिस वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट साइट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के रीजन के अंदर कवर होती है। नाउ मूविंग टू द इंडियन साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत सारी साइट्स हैं इंडिया में भी इंडस वैली से रिलेटेड, लेकिन हम सबसे पहले जो इंडिया की साइट की बात करेंगे, जो सबसे पुरानी है, जो सबसे पुरानी इंडस वैली साइट है इंडिया की, दैट इज कॉल्ड एज बानावली इन हिसार। प्लीज रिमेंबर, बानावली इन हिसार, जो कि हरियाणा के अंदर फॉल करता है। इसके अलावा जो इंडिया की सबसे बड़ी और पूरी की पूरी इंडस वैली साइट्स में सबसे बड़ी मानी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी हरियाणा के अंदर है एंड दैट इज ऑल्सो द मोस्ट बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पूरी सिविलाइजेशन की भी सबसे बड़ी है, फॉलोड बाय मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये दोनों की दोनों उसको सीरीज में फॉलो करते हैं साइज में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ अदर साइट्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया एज पर दी साइट्स लोकेशंस। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, इट इज हार्डली एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम चंडीगढ़। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट आती हैं इकट्ठी गुजरात के अंदर, लोथल, रंगपुर और सुरकोतदा, ये तीनों की तीनों गुजरात के अंदर फॉल करती हैं। फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन इंडिया, दैट इज इन यूपी, वेस्टर्न यूपी, जो गाजियाबाद की बेल्ट एरिया आता है वहां पे ये फॉल करता है। इट इज कॉल्ड एज आलमगीरपुर। प्लीज रिमेंबर दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन नंबर ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो, बहुत सारे एग्जाम इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दिस, कालीबंगन एक बहुत ही फेमस साइट है इंडिया के अंदर और वो राजस्थान में फॉल करता है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट साइट्स विच आर प्रेजेंट इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम द अदर साइट्स विच आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान एरिया। नाउ जब सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, सिविलाइजेशन में है क्या, ड्वेलिंग ऑफ पीपल टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। सिविलाइजेशन होता क्या है, जब किसी एक लोकेशन पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रहना उन्होंने स्टार्ट किया, उसको सिविलाइजेशन बोलते हैं। बिकॉज पुराने टाइम पे लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, इधर से उधर भटकना, इधर से उधर जाना, और सबसे बड़ी चीज़ थी हंटिंग। हंटिंग के थ्रू अपनी लाइफ को वो सस्टेन करते थे, गैदर करना रिसोर्सेज को, ये उनकी लाइफ का पार्ट था। सो एक टाइम आया जब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि लेट अस सेटल डाउन एट वन पर्टिकुलर प्लेस, और वहाँ से सिविलाइजेशन की बिगिनिंग होती है। अगर सिविलाइजेशन में लोगों ने रहना स्टार्ट किया तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों ने रहते रहते सोशल फैब्रिक भी वहाँ पे बनाया था। सोशल फैब्रिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, लोग क्या काम करते थे, और इसके अलावा रिलीजियस पैटर्न क्या था लोगों का। सबसे पहले हम बात करते हैं लोगों के लाइफस्टाइल की। लोग नॉर्मल लाइफ जीते थे, धीरे धीरे लोगों ने अपना जो वर्क लाइफ बनाया, दे मेड एग्रीकल्चर एज पार्ट ऑफ द वर्क लाइफ। क्योंकि उस टाइम पे कोई करेंसी नहीं थी, बार्टर सिस्टम एग्जीक्यूट होता था, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आदान प्रदान गुड्स का, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। सो ये सिस्टम उस टाइम पे चलता था। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सोसाइटी के अंदर जो ड्वेलिंग हो रही थी वहाँ पे लोगों ने एरिया की जो लोकेशन है उसको बनाया कैसे था। वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट वी फाइंड इन हिस्ट्री इज द लोकेशन पैटर्न बेस्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न के बेस पे जो लोकेशन की ड्वेलिंग थी वो बनाई गई थी। 90 डिग्री पे नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर और वेस्ट और ईस्ट कॉरिडोर का प्रावधान वहां पे बनाया गया था। रोड्स के बगल में जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रीनरी सिस्टम जो है वहां पे प्रेजेंट था। अपार्ट फ्रॉम दिस, सिटाडल वाज आल्सो प्रेजेंट, और लोअर टाउन्स जो होती थी सिटाडल के नीचे, वहां पे आम लोगों का रहने का स्थान माना जाता था। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, क्या क्या चीज़ कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट में मिली है। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू, वो ब्रॉन्ज का स्टैच्यू था। उस टाइम पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब मेटल्स प्रेजेंट थे, लेकिन जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज का स्टैच्यू मिला था एक डांसिंग गर्ल का। एज यू कैन सी द इमेज हियर, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, इसका नाम क्या था। इट इज कॉल्ड एज देवादासी। देवादासी वॉज द नेम ऑफ दिस डांसिंग गर्ल स्टैच्यू। ग्रेट बाथ और एक और इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेनरी, द बिगेस्ट ग्रेनरी। ये दोनों चीज कहां पे मिली थी, प्लीज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो सबसे पहला ग्रेट बाथ है वो मिला था मोहनजोदारो के अंदर, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी ग्रेनरी है वो भी मिली थी मोहनजोदारो के अंदर। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच वर रिलेटेड टू दी वेरी बेसिक पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा जितना भी पार्ट है वो सारा हम रेगुलर क्लास में कवर करेंगे। बिफोर वी कंक्लूड दिस वीडियो, लेट अस फोकस ऑन द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया था। देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ ऑथेंटिक सोर्सेज में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, बट वट एवर रिसोर्सेज वी हैव फाउंड इन द हिस्ट्री, फ्रॉम दोज रिकॉर्ड्स वी हैव फाउंड दैट नेचुरल कैलेमिटीज हुई हैं, आर्यंस का इन्वेजन हुआ था, उसके साथ साथ अर्थक्वेक आए हैं, टेक्टोनिक शिफ्ट्स हुई हैं प्लेट्स की। सो इसके साथ साथ लोग हड़प्पा से और उसके आसपास की सिविलाइजेशन साइट से माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए दूसरे एरियाज में।
सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का आपको याद करने हैं अपने एग्जाम्स के लिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, if you want any video on any topic also, we'll bring up that also in the very near future. Please do let us know by writing in the comment box below. Please comment box में नीचे लिखिए so that we can make such videos in future also. That's it from this part of the video. Thank you.